पृथ्वी पर हुए पराजीवों के अकस्मात हमले के कारण पूरे विश्व में जो दहशत और खौफ का वातावरण फैल गया था, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पराजीवों पर हासिल भारत की जीत आज विश्व के सभी देशों में बड़े पैमाने पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हालांकि पराजीवों के इस हमले से हुए जान और माल की हानि का सही अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। हमारे संवाददाता के अनुसार लगभग सारे देशों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पराजीवों ने शायद सभी देशों पर एक साथ हमला बोलकर पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई थी। हालांकि पराजीवों के हमले से हुए भारी नुकसान को हम आने वाले समय में जल्द ही पूरा कर लेंगे, मगर विश्व इतिहास की गौरवशाली रचनाएं जैसे कि अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पेरिस का एफिल टावर और अन्य कई कलाकृतियां अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी हैं। भारत में भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर और बैंगलोर जैसे शहरों पर पराजीवों के हमले का गहरा असर पड़ा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने आज संपूर्ण विश्व की रक्षा किए जाने पर भारत को बधाई देते हुए कहा कि पराजीवों द्वारा पृथ्वी पर हमला एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध के समान था। इन पराजीवों के हमले से हमें ये सबक लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम सभी देश एकजुट होकर पृथ्वी को एक शांतिपूर्ण और संपन्न घर बनाएं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री का विश्व के नाम एक संदेश। नमस्कार। भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कल तक जिस देश को डेवलपिंग नेशन का दर्जा दिया गया था, आज उसी देश ने संपूर्ण विश्व की रक्षा की है, पूरे विश्व को तबाह होने से बचाया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस भी जो न कर पाए, हमने कर दिखाया है। भारत अब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और इसका श्रेय जाता है हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर ओम स्वरूप को, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ जीवन का आविष्कार किया, बल्कि अपनी सूझबूझ और अटूट विश्वास की बदौलत पृथ्वी पर होने वाले दुश्मन के हमले को पहले ही भांप लिया और सारे जहां का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित किया। इतिहास गवाह है कि इस धरती ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया और जब तक डॉक्टर ओम स्वरूप जैसे लोग इस मिट्टी से पैदा होते रहेंगे, मेरा विश्वास है भारत हमेशा एक शक्तिशाली और गौरवमय देश बना रहेगा और हम फख्र से कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। फील्ड मार्शल साहब, अब तो जाके आपके फौज को कम से कम जीवन चलाना आ गया। जी हाँ, लेकिन ये सब कैप्टन ब्रह्म की वजह से हुआ। तो आपके वजह से भी कुछ होना चाहिए सर। कैप्टन व्योम, आज हमारे देश को जो सम्मान मिला है उसके असली हकदार तुम हो। डॉक्टर ओम स्वरूप के चले जाने पर अगर तुम हमारी सहायता न करते तो आज हम सब शायद यहाँ होते। सहायता कैसी प्रधानमंत्री महोदय, ये तो मेरा फर्ज था। जी तो चाहता है कि सारे जहां से तुम्हारा परिचय करवा दूं, पर तुम्हारी जिद ने। नहीं प्रधानमंत्री महोदय, हमारी जीत के असली हकदार तो डॉक्टर ओम स्वरूप ही है। मैं उनका श्रेय कैसे ले सकता हूँ? सर, तान साहब तो इतने ब्रेवनेस के साथ फाइट किए थे कि हमको तो लगता है कि हमको इनको अपने देश का सेनापति बना दिया जाए। आई मीन टू से फील्ड मार्शल ऑफ द सेना। सर, आप कहे तो इन्हें डिफेंस मिनिस्टर ही बना दिया जाए। वो का है ना, हम मर गए हैं का? सर, अब मैं इजाजत चाहूँ। कैप्टन व्योम, इतनी जल्दी भी क्या है? हमारा मिशन खत्म हो गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम आपको रोक भी तो नहीं सकते। जय हिंद। जिंदाबाद। मुर्दाबाद कहो कैप्टन व्योम, मुर्दाबाद, जिंदाबाद नहीं। हाँ, तुम क्या समझते हो तुम वापस लौट जाओगे? जिंदा कभी नहीं। मेरे होते हुए तुम कभी वापस नहीं लौट सकते। हमारी बरसों की मेहनत को बर्बाद करने वाले, हमारे मकसद को नाकाम करने वाले तुम वापस लौटोगे? ना 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 ना, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जरूर भुगतनी पड़ेगी कैप्टन व्योम। तुमने हमारे सारे यान बर्बाद कर डाले, हमारे सारे हथियार नष्ट कर डाले और तो और तुमने मेरे सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी, जरूर भुगतनी पड़ेगी कैप्टन व्योम, जरूर भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हारे उस मनहूस पिता डॉक्टर ओम स्वरूप को पकड़ने के लिए मेरे मालिक ने अपनी बेटी तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन वो कमीना मेरे मालिक की बेटी को ही अपने प्रेम जाल में फंसा कर भाग गया। तुम्हें इसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी कैप्टन व्योम, जरूर भुगतनी पड़ेगी। तुम क्या समझते हो
मैं अपने मालिक के पास जाकर कहूंगा कि हम हार गए, मैं आ गया, कैप्टन व्योम ने हमें नपुंसक बना दिया, हमें हरा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जाऊंगा तो तुम्हारी मौत का तोहफा लेकर जाऊंगा और कहूंगा, मालिक देखो, हम हार तो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी हार को जीत में बदल दिया है। कैप्टन व्योम को मौत के घाट उतार कर मैं आ रहा हूँ। कैप्टन व्योम, मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, और तुम जा रहे हो अपनी टाइम मशीन पर, और मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अब या तो तुम जिंदा बचोगे या मैं। हीरो हीरो, तेरे पास तो बहुत सारा गन है, अपन को तेरा सब गन बताएगा क्या? बोल ना, अपन को तेरे घर लेकर चलेगा क्या? अपन तेरा सब गन चलाना सीखेगा क्या? ना अपन के पे मन भर गया, थोड़ा तेरे घर पर जाके खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा, मस्ती करेगा। बोल, चलता क्या लेकर? नहीं छोटू, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। ए शाणे, तू बीच में डांडी मत मार क्या? अपन अपने हीरो से बात करता है। क्या बोलता है हीरो? बोल। साइडी ने ठीक कहा छोटू, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? तुम नहीं समझोगे छोटू। अरे बोलो तो सही, अपन सब समझता है। छोटू, ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? मैंने कहा ना, तुम नहीं समझोगे। समझ गया रे हीरो, तेरे को भी समझ गया। अपन सब समझता है। तू भी दूसरे लोग के माफी निकला, इसी वास्ते सब अपन को एड़ा बना के पेड़ा खाते। तूने भी वैसे किया, जब तक काम था तब तक साथ रखा, काम खत्म दोस्ती खत्म। ऐसा नहीं है छोटू, तुम एक दोस्त ही नहीं, एक सच्चे दोस्त। बस हीरो बस, अपन ने बहुत पिक्चर देखे लाए क्या? दोस्त बोल के अपन को टोपी पहनाता है। छोटू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दोस्त? तुम्हारा जो आज है वो हमारा बीता हुआ कल, और हमारा आज तुम्हारे लिए भविष्य। मैं तुम्हारी जिंदगी के समय को कैसे बदल सकता हूँ? बदल तो हम सकते थे कैप्टन व्योम, मगर तुम बीच में आ गए। मुबारक हो कैप्टन व्योम, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। काश तुम हमारे साथ होते। लेकिन अपनी इस जीत को हमेशा के लिए मत समझना, क्योंकि जो आज होता है वो कल नहीं होता, और जो कल है वो बहुत दूर नहीं होता। सिर्फ 125 साल और तुम्हारे ये मनहूस मानव और उनकी पृथ्वी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो बचेगा वो सिर्फ हमारी गुलामी करेगा, हमारी उंगलियों के आसपास नाचेगा। जिएंगे तो हमारे लिए, मरेंगे तो हमारे लिए, मगर जब तक तुम जिंदा हो वो दिन कभी नहीं आएगा। मगर तुम जिंदा रहोगे कहाँ कैप्टन व्योम? हीरो, अपन को भी तुम लोग जैसा बनने गए रहे, अपन को अपने साथ लेके चलना प्लीज। देख, जो तू बोलेगा अपन वो करेगा। छोटू, तुम एक बहादुर लड़के हो, और यहाँ बहादुर लोगों की बहुत जरूरत है। पृथ्वी पर खतरा भी टला नहीं, ये दुश्मन फिर से हमला करेंगे। तुमने एक बार हमारे साथ इनका मुकाबला किया है, तुम जानते हो कि इनके साथ कैसे लड़ना है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो यहाँ की रखवाली कौन करेगा? तुम ये चाहोगे कि हमारे दुश्मन पृथ्वी पर कब्जा कर ले? तुम्हें मेरे साथ नहीं, बल्कि यही रहना है। अपने समय में बड़े होकर महान वैज्ञानिक बनना है, जीवन चलाना सीखना है, ताकि हमारे दुश्मनों की छुट्टी कर सको। बोलो, ये सब करोगे? हाँ करेगा, पर ब्लू तेरे को भी कसम खाना पड़ेगा। कसम? ये कसम क्या होती है? ए, तू बंद करना अपना टेप, जब देखो जब चालू हो जाता है। हाँ देख, ये तेरे को कसम खाना पड़ेगा कि तू मुझसे फिर मिलने आएगा। माँ कसम? माँ कसम। ये लो, इसको हमेशा अपने पास रखना। मैं वादा करता हूँ, मैं जब भी लौटूंगा, तुम जहां भी होगे, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ए हीरो, जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या खबर लाए हो साई? क्या हुआ साई? बोलते क्यों नहीं? इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अपना गूंगापन तोड़ दो और बताओ, कैप्टन व्योम मरा या नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, मगर मुझे माफ कर दीजिए। तुम भी हार कर लौट आए, तुम भी। मेरा यकीन कीजिए, मैं कैप्टन व्योम से बहुत लड़ा। कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम।
उस मानव ने मुझे ललकारा, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया, खत्म कर दिया मेरे सारे अरमानों को। और तुम बिहार कर लौटे इससे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी साहिल, जरूर मिलेगी। एक मौका और दीजिए बस। मौका तो जीतने वाले को मिलता है साहिल, हारने वाले को नहीं। कैप्टन व्योम। हुक्म मेरे मालिक। साहिल हमारा एक दुश्मन है जो हमारी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जिंदा है, उसे खत्म करना है। जो हुक्म मेरे मालिक। वो मनहूस कैप्टन व्योम पृथ्वी से निकलकर समय में सफर कर रहा है, 20वीं शताब्दी से 22वीं शताब्दी में जा रहा है। तुम्हें उसके सफर पूरा होने से पहले उसे खत्म करना है। मुझे करना क्या होगा मेरे मालिक? तुम्हें उसके रास्ते में रुकावट पैदा करनी है, उसके टाइम मशीन के चारों तरफ ब्लैक होल्स छोड़ दो। अगर वो एक भी ब्लैक होल में फंस गया तो फिर बस कभी 22वीं शताब्दी में नहीं पहुंच सकेगा। जो हुक्म मेरे मालिक, आप बेफिक्र रहिए। जब भरोसा मत दिलाओ उसे, जाओ अपना काम करके आओ। और याद रहे, अगर तुम भी खाली हाथ लौटे तो जाओ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। अरे कैप्टन व्योम, ये हमारे सामने क्या है? तो ब्लैक होल्स है। ये क्या हो रहा है? सैडी, हमें किसी भी हालत में इन ब्लैक होल से बचना होगा। अगर इसमें फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। सैडी, तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ कैप्टन व्योम, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मैं तो रोबोट हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है कैप्टन व्योम? हम ना आगे जा रहे हैं ना पीछे। साइड हम ब्लैक होल में फंस चुके हैं और ब्लैक होल समय में स्थिर रहता है। हमें किसी भी हालत में 12 बजने से पहले एस्ट्रोगुरु के पास पहुंचना चाहिए, वरना न जाने क्या होगा। कैप्टन व्योम, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे सोचने दो सही। फंस गया। बाबा कहो बेटे। बाबा, मैं यहाँ स्थिर समय में फंस गया हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समय है तो कभी स्थिर रहा है और ना ही रह सकता है। जिसे तुम स्थिर समय समझ रहे हो वो तुम्हारी आंखों का धोखा है। बाबा, मैं ब्लैक होल में फंसा हूं जहां सब कुछ स्थिर है। व्योम बेटे, समय को समय की नजर से देखो। ये बढ़ते हुए भी रुका हुआ है और रुके हुए भी बढ़ रहा है। ये किसी के वश में नहीं आता और फिर भी सबके वश में है। बाबा, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है। व्योम, जिस तरह इंसान के हाथों की रेखाएं उसकी करनी को रूप देती है, उसी तरह इंसान खुद अपनी करनी से अपनी रेखाओं को रूप देता है। सब कुछ बंधा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं बंधा हुआ। सब कुछ बदल रहा है, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। बाबा, कैसे नहीं बदल रहा? व्योम बेटे, जो कल था वही आज है और जो आज है वही कल होगा। तुम अपनी नजरिए से समय को नहीं बल्कि समय के नजरिए से खुद को देखो। समय अपने ही चक्र में अपनी ही गति से घूम रहा है। तुम समय के चक्र से निकल चुके हो, तुम्हें उस चक्र में वापस जाना है। समय के गति को फिर से जगाना है। शुक्रिया बाबा, मैं समझ गया।
कैसे हुआ? कैप्टन व्योम हमारे जंगल से निकल रहा है। कैप्टन व्योम, मैंने तुम लोगों को 11:15 बजे आने को कहा था और तुम 12 बजने में 1 मिनट पहले आ रहे हैं। अब जल्दी से सामने वाले कक्ष में जाओ। कैप्टन व्योम, ये क्या है? हम लोग वहां भी है और यहाँ भी। हाँ, वो इसलिए कि हमें 15 मिनट पहले पहुंचना था, 11:15 बजे, और हम पहुंचे हैं 12 बजने में 1 मिनट पर। मैं कुछ समझा नहीं कैप्टन व्योम। साइडी, हमारा सफर कितने बजे शुरू हुआ था? 12 बजे। और अब 12 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? करीब आधा मिनट। तो इसी दिन के 12 बजे हमें सफर करना था, वो हम जा रहे हैं। लेकिन हम तो सफर करके अभी अभी लौटे हैं। साइडी, आज वही दिन है जब हमें सफर करना था, और आज वही दिन है जब हमें लौटना था। अगर हम लोग आज लौटे हैं तो फिर वो लोग कब लौटेंगे? साइडी, ये सब समय का खेल है, तुम नहीं समझोगे। कूलर को कहना होगा कि तुम्हारे सर्किट बदल दो। चलो। शाबाश व्योम, तुम एक बार फिर कामयाब। लेकिन विकाल कहाँ है? विकाल को अपने साथ नहीं लाए। कैप्टन व्योम, मैं पूछ रहा हूं विकाल कहाँ है? आप मुझसे विकाल के बारे में पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे माँ बाप के बारे में क्या जानते हैं? बताइए एस्ट्रोगुरु, आप मेरे माँ बाप के बारे में क्या जानते हैं? अचानक ये सवाल, कारण जान सकता हूं? मुझे यकीन नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे सच छुपाया। कितनी बार, न जाने कितनी बार मैंने आपसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा और आपने मुझे हमेशा अंधकार में रखा। अनाथ न होते हुए भी अनाथ की तरह मुझे बड़ा किया गया। ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी वजह थी जो जन्म के रिश्ते से भी बढ़कर है? आप अच्छी तरह जानते थे कि जिस समय में मैं जा रहा हूं वहां मेरे माँ बाप होंगे, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों एस्ट्रोगुरु, बताइए। तो डॉक्टर ओम स्वरूप से तुम्हारी मुलाकात हो गई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है एस्ट्रोगुरु। अभी मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम ये बताओ कि विकाल कहाँ है? विकाल कहाँ है कैप्टन व्योम? मेरे पिता की जान बचाने के लिए मैंने विकाल को मार दिया। चलो, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। विकाल के कारण तुम अपने पिता से तो मिल ली। एस्ट्रोगुरु, आप ये तो बता सकते हैं कि मेरे माँ बाप है कहाँ? मैं जानता हूं कि वो जिंदा है, लेकिन कहां है? देखो कैप्टन व्योम, तुम एक बार फिर अपने माँ बाप से मिलोगे और उनके साथ रहोगे भी, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस समय मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। कैप्टन व्योम, तुमने कभी सोचा कि हमारे तमाम 12 दुश्मनों का एक साथ आयो जेल से भागना और फिर उनका बारी बारी से तुम्हारे द्वारा पकड़े जाना या मारे जाना, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा जन्म बहुत बाद में हुआ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप उससे कई साल पहले एक दूसरे से मिल चुके थे। और उसके बाद विकाल का टाइम मशीन चुराना और उसके कारण तुम्हारा अपने जन्म के समय से कई वर्ष पहले के समय में जाना, मेरी जान बचाना, विकाल को मारना, पृथ्वी को पराजीवों से बचाना और अपने पिता से मिलना, ये सब एक ही साथ एक ही समय में क्यों हुआ? देखो व्योम, तुम्हारा मिशन और तुम्हारा अपने माँ बाप से बिछड़ना, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं। तुम्हारा मिशन उसी दिन शुरू हो गया था जब तुम अपने माँ बाप से बिछड़े थे, और जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा
तुम अपने माँ बाप से फिर मिलोगे हमेशा। खैर, विकाल की मृत्यु से पृथ्वी पर खतरा टला नहीं है। मैं जानता हूं। मैं विश्व प्रमुख से मिलना चाहता हूं, जल्द से जल्द। उसका इंतजाम भी हो गया है कैप्टन व्योम। विश्व प्रमुख तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम उल्का पर जाओ और पृथ्वी पर जाने की तैयारी करो। जो आ गया एस्ट्रो गुरु। जिंदाबाद। चलो साइड।